कि वी आर एबल टू शेयर कहे दिल जिधर विद एवरी वन ऑफ यू। आप सबका पहले तो आप लोगों की तालियों से अंदाज़ा होगा कि आपको कैसा लगा ट्रेलर, सबको जितने लोगों ने देखा ट्रेलर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारे जो मेहमान हैं, हमारे प्रेस यहाँ पे मौजूद है, ज़ाहिर है वी आर ऑल हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर आप लोगों के पास सवालात हों तो माइक हमने आपको दिया हुआ है, आई थिंक वहाँ एक साहब है जिनके पास माइक है, तो किसी के अगर कोई सवालात हो कास्ट से, हमारे डायरेक्टर जलालुद्दीन रूमी हमारे साथ मौजूद हैं, वी गॉट कामरान बारी, रोमा माइकल, मंशा पाशा, जुनेद खान, मेरे ख्याल में पहले हम मैडम अतीका ओडो हमारे साथ मौजूद है, हमारी सीनियर। प्लीज इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस तो प्लीज जरूर हमसे पूछिए। आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद कामरान पहले। कामरान से हम ये पूछना चाहेंगे कि ये फिल्म की जर्नी शुरू कैसे हुई। पहले यहाँ से है ना ज़रा, फिर हम आते हैं सवालात पे। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये जी जर्नी शुरू हुए हुए तकरीबन कोई 5 साल हो चुके हैं। 5 साल पहले एक स्टार्ट किया इसका स्क्रिप्टिंग, उसके बाद जब फाइनल स्क्रिप्ट हो गई तो फिर जुनेद को, मंशा को अप्रोच किया और दोनों ने वी आर ग्लैड कि उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी, उन्होंने पसंद की एंड दे एग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। थैंक यू मंशा, थैंक यू जुनेद। और उसके बाद ये फिल्म की शूट स्टार्ट की हमने 2019 में अगस्त में। 50 डेज़ का एक हमारा स्पेल था, लाइक स्प्लिट हुआ बट उसके बाद हम लोग पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में आप नॉर्थ गए, शूट की। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हमारी फ़िल्म जो कि 23 मार्च को एक बहुत बड़ी गवर्नर हाउस में एक सेरेमनी थी, क्योंकि हमारी फ़िल्म जो है ये एक्चुअली ड्रग्स के ख़िलाफ़ है। जो हमारे माशरे में ड्रग्स जिस तरीके से फैलाई जा रही है और जिस तरह हमारी नौजवान नस्ल इससे बर्बाद हो रही है, तो उसके ख़िलाफ़ हमने एक कोशिश की। और हमारी फ़िल्म का मोटो भी यही था कि कामयाबी नतीजे में नहीं, कोशिश में होती है। तो हमने कोशिश की कि किसी तरह हम इस फिल्म के ज़रिए एक मैसेज दें अपनी यूथ को कि इस चीज़ का अंजाम बहुत बुरा है, और ये कोशिश करके हमने आप सब लोगों तक पहुंचाई है। और इंशाल्लाह इसमें सारा हमारी टीम जो है, जलाल डायरेक्टर, दिल पी के हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर, जुनेद, मंशा, डीनो, अतीका जी, साजिद साहब, रोमा माइकल हमारी डेब्यूटेंट, तो सब लोगों की एक टीम वर्क है। और इंशाल्लाह आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगी इंशाल्लाह 17 दिसंबर को। मंशा से मेरा सवाल है, मंशा आपने डांस किया यार इसमें, ये क्या है? ये क्या पहले कभी डांस किया आपने स्क्रीन पे या कहीं पे? स्क्रीन पे नहीं किया, वरना मुझे लगता है हर पाकिस्तानी ने कहीं ना कहीं तो नाचा है। शादियों पे डांस किया आपने? मेरी एंगेजमेंट पे आपने नाचा था, वैसे मैंने पहली दफा तो मैंने तब देखा। ये शौक हो गई थी आप? बहुत ज़्यादा बहुत खुशी से आपने डांस किया। नहीं, ये जो फिल्म है, जैसे कि कामरान बारी ने कहा, इसका जो एक ओवरऑल मैसेज है, दैट इज़ अबाउट, आई थिंक जो young people हैं, like you and I, we did this film and we have a very, we have crossed that we've crossed that, but when within the film we do that youthful part also, and then we do the grown up part also. So we see how जब आप youthful होते हैं, जब आप young होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो आपके क्या dreams और aspirations होते हैं, and where life takes you, and it's kind of a full circle. जो characters हैं, they come a full circle. And हमारा जो overlining message है, it is against drugs, which is I think something that जो है बहुत ज़्यादा जो है फैला हुआ है। आप मुझे बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा, आप देखें आप कैसा एक्सपीरियंस है? आप जो है पुलिस ऑफिसर डेबनेट। बिल्कुल हाँ, आई हैड अ बॉल प्लेइंग दिस कैरेक्टर। और मैं एक्चुअली टीम में काफ़ी लोगों को पहले जानता था। जलाल जो हमारे डायरेक्टर हैं, जलाल के साथ म्यूज़िक वीडियोस मैंने की, एक कॉल की मेरे बैंड की वीडियो थी, वो उन्होंने डायरेक्ट की थी। सो आई न्यू जलाल। कामी म्यूजिशियन है, फेलो म्यूजिशियन, सुरूर बैंड से कामी का ताल्लुक है। और अली भाई पीछे बैठे होंगे कामी के, तो वो मैं कामी को जानता था, जलाल को भी जानता था। अदील से मेरी पहली बार मुलाकात हुई, वेरी क्रिएटिव पर्सन। डीनो तो वैसे ही सब जानते डीनो को। मंशा के साथ मैं प्रोजेक्ट कर चुका, रोमा के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट था। सो इस टीम को पहले से जानता था मैं, आई वॉज कंफर्टेबल। और आई थिंक मुझसे लोग ये पूछते हैं काफ़ी कि आपने पहले क्यों नहीं फिल्म की। तो एक राइट टीम की तलाश में था, एक राइट स्क्रिप्ट की तलाश में, और राइट लोगों की, लाइक माइंडेड लोग। अतीका के साथ तो मैंने बहुत काम किया हुआ है। अतीका मेरी मदर बनी थी, बिल्कुल मेरी माँ नहीं लगती है, मेरी छोटी बहन लगती है। लेकिन एक कंफर्टेबल लोगों के साथ, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में we were dedicated to this cause, to this film, और we wanted to really complete it and put it out to the world. और कहे दिल जिधर is that film that you will get to see on the 17th of December. अच्छा, मेरा एक सवाल है हमारे डायरेक्टर से कि वो हमेशा इतने काम कैसे रहते हैं। मुझे पता है अंदर अंदर से तो ये बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं और इन्होंने बहुत जो है
स्लीपलेस नाइट्स गुजारी हैं इस फिल्म के लिए, तो ज़रा आप बताएं कि अब आपको कैसा लग रहा है जब अब फाइनली इतने अरसे के बाद हमारी फिल्म रिलीज हो रही है? हाँ, फाइनली अब मुझे लग रहा है कि कुछ हो रहा है, क्योंकि जितने दिन हमने वेट किया इस चीज़ को कंप्लीट करने में, और फिर वो कर लिया था ऑलरेडी, और हम बिल्कुल फाइनलाइजेशन पे थे, एंड देन कोविड कम्स, तो वो एक पार्ट ऐसा आया 23rd मार्च व्हिच इज लाइक राइट कोविड के बीच में शटल कर दिए थे, सारी होप्स सब अजीब हो गया था, क्योंकि बड़ा अच्छा टेम्पो के साथ हम चल रहे थे और एंडिंग भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। लेकिन खैर आज मगर थैंक्स टू कामरान बारी के मेरे हिसाब से बहुत एफर्ट किए हमारे प्रोड्यूसर ने, इनके लिए बिग अपलॉज होना चाहिए, क्योंकि ये जिस पेन से वो गुजरे हैं वो हम ही जानते हैं, मगर इन्होंने बहुत एफर्ट किए, नो डाउट। ये हम किसने पेन दी कामी कि जितना क्या मंशा ने तंग तो नहीं किया कहीं? मैं जलाल थैंक यू। मैं एक चीज़ जुनेद ऐड करना चाहूँगा कि जो टीम वर्क की मैं बात कर रहा था, सब लोगों ने जितना पार्ट रोल प्ले किया है, अतीका मैम ने हमारे साथ बहुत बड़ा इसमें एक रोल प्ले किया था, क्योंकि जब हम ये कॉज के लिए हम उनके पास गए इस फिल्म को लेके, तो उन्होंने बहुत ही मतलब होल हार्टेडली इस फिल्म के स्क्रिप्ट को सुना, उसको ओन किया, उसमें उन्होंने कुछ अपनी इनपुट दी, प्लस उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे हमारी इस एफर्ट्स को आगे ले जाने की बहुत कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से। तो मैं मैम से भी चाहूँगा कुछ अतीका तो badass cop यार, वो फौजी, the way you were holding that gun I was like वो ये प्रोफेशनल है भाई तो। अगर मैं अदाकार ना बनती तो मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट ज़रूर बनती, बिकॉज मुझे लोगों में हथकड़ियाँ लगाने का ना बड़ा शौक़ है। नहीं देखें जी, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है। बहुत कामरान और मोहम्मद अली साहब यहाँ बैठे हुए हैं जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, इनकी हिम्मत है कि कोविड में और इस माहौल में इन्होंने एक इतनी खूबसूरत फिल्म तैयार करके दी है हमें। और इस फिल्म में सिर्फ ये एक इंटरटेनर नहीं है, क्यों फिल्म को इंटरटेन करना चाहिए, लेकिन जो इस पर बहुत बड़ी बात है वो कि इसका एक पैगाम बहुत बड़ा है आवाम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में आजकल ये नशे का जो एक सिलसिला चला है बच्चों में, बहुत ही ख़तरनाक सिलसिला चला है स्कूलों में, नौजवान बच्चों में। तो जब हम सब ने फ़ैसला किया था कि ANF को इन्वॉल्व करेंगे, और ANF ने भरपूर सपोर्ट किया इस फिल्म को, वो फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि ये एक पैगाम थ्रू एंटरटेनमेंट देना बहुत ज़रूरी था। एंड आई बिलीव कि ऑल द कास्ट मेंबर्स, कामरान, मंशा, जुनेद, एवरीबडी, डीनो, एंड ऑफ कोर्स आर फैबुलस डायरेक्टर, बिकॉज डायरेक्टर के बगैर कोई काम नहीं होता। हम लोग सिर्फ डाले जाते हैं, एक्चुअल काम होता है स्क्रिप्ट और डायरेक्शन का। हम लोग तो अपने छोटे छोटे हिस्से डालते हैं फिल्म में। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। शुक्र है अल्लाह का कि सिनेमा खुल रहा है, फिल्म खुल रही है। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए इस इनिशिएटिव को, और जो भी फिल्में इस साल खुल रही हैं प्लीज़ बी वेरी काइंड टू देम, क्योंकि बड़े मुश्किल माहौल में ना प्रोड्यूसर्स ने ये फिल्में बना के 2 साल इंतज़ार किया है, और दे हैव सफ़र्ड, सो वी मस्ट सपोर्ट सिनेमा टू रिवाइव इट अगेन। थैंक यू सो मच। हाईटेक जापानीज टेक्नोलॉजी से बना निपॉन पेंट, एशियाज नंबर 1 पेंट ब्रांड।